हमारी क्लास है कि प्रथम वर्ष की विषय है संस्कृत। विषय संस्कृत और उपविषय है उपविषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नीति सप्तम का। नीति सप्तम तो नीति सप्तम जैसे नीति और सप्तम यानी नीति से संबंधित इसमें जोड़े हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नीति सप्तम यानी नीति के श्लोक, सदाचार के श्लोक, परोपकार के श्लोक हैं। तो नीति सप्तम के लेखक कौन है? भर्तृहरि। नीति सप्तम और नीति सप्तम के लेखक भर्तृहरि। नीति सप्तम के लेखक हैं भर्तृहरि हैं और ये विधा में क्या है? ये विधा में मुक्तक काव्य है। विधा कौन सी है? कहने का तात्पर्य कि नीति सप्तम में वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसकी जो विधा है, विधा में मुक्तक काव्य है। विधा और विधा में है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य विधा में मुक्तक काव्य है और इसमें जो श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या 111 है। कुल श्लोक कितने हैं? कुल श्लोक तो इसके जो कुल श्लोक हैं 111 हैं और कुल पद्धतियाँ कितनी हैं? 11 हैं। कुल पद्धतियाँ सहित है। पहली जो आपकी अभिपत्ति है, पहली पद्धति कौन सी है? अभिपत्ति है। पहली पद्धति अभिपत्ति है। दूसरी में मानसौर्य पद्धति है। दूसरी जो पद्धति है वो मानसौर्य पद्धति है। मानसौर्य पद्धति है। जो तीसरी में दुर्जन पद्धति है। जो तीसरी पद्धति है वो दुर्जनों के बारे में बताया गया है। दुर्जन पद्धति है। चौथी परोपकार की पद्धति है। परोपकार की पद्धति है। चौथी पद्धति परोपकार की है। और इसके बाद में देव पद्धति है। इसके बाद में देव पद्धति है। तो कुल मिलाकर पद्धतियाँ 11 हैं। और जो पहला है, जो पहली पद्धति है, जो तीसरी पद्धति है, पहली पद्धति है अभिपत्ति पहली, दूसरी पद्धति, तीसरी
और 5वीं पत्ती दुर्जन की है, जो 5वीं पत्ती है वो दुर्जन पत्ती है। और 7वीं पत्ती परोपकार पत्ती है, 7वीं परोपकार पत्ती है। इसके बाद में जो 9वीं पत्ती है वो देव पत्ती है। 9वीं पत्ती कौन सी है? देव की पत्ती है, देव पत्ती है। नीति सप्तम में वर्ण विषय को 11 पत्तियों में समाहित किया गया है। तो नीति सप्तम में उसके वर्ण विषय को 11 पंक्तियों में विभक्त किया गया है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, अधुपत्ति, मानसौरी पत्ती, दुर्जन पत्ती, परोपकार पत्ती और देव पत्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिएगा। नीति सप्तम में वर्ण विषय को 11 पत्तियों में समाहित किया गया है। नीति सप्तम में वर्ण विषय को 11 पत्तियों में समाहित किया गया है। नीति सप्तम में वर्ण विषय को 11 पंक्तियों में 11 पंक्तियों में समाहित किया गया है। 11 पंक्तियों में समाहित किया गया है, समाहित किया गया है। इस नीति सप्तम में वर्ण विषय को, यानी जो उसका विषय है वो 11 पंक्तियों में समाहित किया गया है। मैंने जो इम्पोर्टेंट थी इससे पहले आपको बता दी। नीति सप्तम वृत्तारण्यिनी नीति सप्तम में ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात मूरख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। वृत्तारण्यिनी ने नीति सप्तम में सबसे पहले ब्रह्मा की स्तुति की है। नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी ने नीति सप्तम में नीति सप्तम में सबसे पहले ब्रह्मा की स्तुति की है। सबसे पहले ब्रह्मा की स्तुति की है, ब्रह्मा की स्तुति की है, स्तुति की है। इसके बाद मूर्ख निंदा, उसके बाद मूर्ख निंदा, मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है, आरंभ किया है। नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी की शैली प्रसाद गुणों से युक्त तथा मुहावरेदार है। नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी की नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी हरि की नीति सप्तम में वृत्तारण्यिनी की शैली प्रसाद गुण युक्त, प्रसाद गुण युक्त, प्रसाद गुण युक्त
तथा मुहावरेदार हैं तथा मुहावरेदार है तथा मुहावरेदार है। नीति शतकम में मंगलाचरण के आरंभ में ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम में मंगलाचरण के आरंभ में नीति शतकम में मंगलाचरण के आरंभ में ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है और इसमें मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। नीति शतकम में मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से, यानी कवि कहते हैं, बेहतरी कहते हैं कि अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बेहतरी कहते हैं कि इस संसार में अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जिसमें अल्पज्ञान है उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, उसको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकेंगे। आगे कहते हैं घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है, परंतु समुद्र पार किया जा सकता है। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है, समुद्र कितना ही बड़ा हो पार किया जा सकता है। सर्प को पुष्प सदृश शरीर धारण, सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। परंतु जो दुराग्रही यानी मनुष्य है उसको नहीं समझाया जा सकता। बालू में तेल, मृग तृष्णा से जल। बालू में तेल, इस तरह से आप बालू में तेल डाल दीजिए, मृग तृष्णा से जल
और खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है। खरगोश के सिंग पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं कह सकता। यानी जो दुराग्रही मनुष्य है उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विधाता ने मूर्ख के लिए एकमात्र मौन आभूषण बनाया है। भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में विधाता ने इस संसार में विधाता ने मूर्ख के लिए एकमात्र मौन यानी चुप रहने का ही आभूषण बनाया है। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का द्रव्यमान भी दूर हो जाता है। यानी जो पंडित के संपर्क में आ जाने से यदि कोई मनुष्य पंडित के संपर्क में आता है तो उसका दुराग्रही अभिमान दूर हो जाता है। आगे कहते हैं विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से ही व्यक्ति पृथ्वी के भार के स्वरूप है। उन्होंने कहा है येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते विकलो भूमि भार भरोता। कहने का तात्पर्य जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है और न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भार के समान हैं। जो इस पृथ्वी पर वे भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्रयन्ति यानी मनुष्य वो पशु के समान है जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने वाले मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वंचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। यानी मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वंचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं करते हैं। यानी कहने का जो राजा क्षत्रिय होते हैं वो विद्या की पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते हैं, धन की पूजा नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा है कि बुद्धि की जड़ता को सत्संगी हरती है। यानी बुद्धि की जो जड़ता होती है उसको सत्संग के द्वारा हरा जा सकता है, सत्संग के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है।